आग पानी में लगाने को कहा जाता है, फूल पत्थर पे उगाने को कहा जाता है, जिसकी मिट्टी से बुजुर्गों की महक आती है वो वतन छोड़ के जाने को कहा जाता है। तो आइए इन दर्द को, इस दर्द को, इन जख्मों को जो शख्स अपनी शायरी बनाता है उसे हम आज़ाद प्रतापगढ़ी के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल होना चाहिए ताकि वो पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ अपनी नज़में, अपनी गज़लें पढ़ सके। जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज़ाद भाई। साजिद भाई मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन जहाँ गयासु भाई हो, साजिद भाई हो, किसी की हिम्मत हो ना आए। मुशायरा हिंदुस्तान में ये कहीं नहीं पढ़ने देंगे अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो। शुरुआत मेरे दोस्तों यहाँ से करता हूँ, थोड़ा सा ऊट पटांग पढ़ूंगा, बस थोड़ा सा हमको 4-5 मिनट झेल लीजिएगा। इसके पहले भी मैं एक बार यहाँ आया हूँ जी। शुरुआत मेरे दोस्तों यहाँ से करता हूँ कि संसद में कानून बनाना है, कानून बनाएंगे। संसद में कानून बनाया है, कानून बनाएंगे। संसद में कानून बनाना है, कानून बनाएंगे, भले मुखालिफ रहे जमाना उनको हक दिलवाएंगे। और जुल्म बहनों पर हो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दर्द देखकर बहनों का हम जीते जी मर जाएंगे। मेरे दोस्तों ये भाषण उनके थे, ये तकरीरें उनकी मैं बोल रहा हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरह से कहा था और उन्होंने 3 तलाक पर बिल लाया। मैं बात अपनी वहीं से शुरू करता हूं कि संसद में कानून बनाना है, कानून बनाएंगे, भले मुखालिफ रहे जमाना उनको हक दिलवाएंगे। और जुल्म बहनों पर हो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जुल्म देखकर, दर्द देखकर बहनों का हम जीते जी मर जाएंगे। क्या बात है। और बहुत लोग ये सोच रहे थे कैसे बोल रहे हैं ये, सुनिए मेरे दोस्तों, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कैसे बोल रहे हैं ये। कुछ कहते हैं सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं ये, कुछ कहते हैं सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं ये। कुछ लोगों का कहना है ये प्यार नहीं मक्कारी है, जेल भेजना है लोगों को सरकारी तैयारी है। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। और सूरज मगरिब से निकलेगा ये कैसे हो सकता है? सूरज मगरिब से निकलेगा ये कैसे हो सकता है? सर्दी में पर्वत पिघलेगा ये कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों मैंने पूरी तरह से इत्मीनान से उनकी बात मानी और मुझे लगा कि हमारे बहनों को भाई मिल गया है। और भाइयों को थोड़ी सी जिम्मेदारी देता हूँ। अल्ताफ भाई सुनिएगा कि बहन कहा है तो आगे बढ़ करके फर्ज निभाओ तुम। बहन कहा है तो बढ़कर बहनों का बेड़ा पार करो। जितनी बहनों ने झेला है सबका उद्धार करो। चल करके अखलाक की बीबी को थोड़ा समझाओ तुम। चल करके अखलाक की बीबी को थोड़ा समझाओ तुम। बहन तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, एहसास दिलाओ तुम। अब नजीब की माँ पर भी बस थोड़ा सा एहसान करो। अब नजीब की माँ पर भी बस थोड़ा सा एहसान करो। बेटे की तस्वीर लिए माँ घूम रही है, काम करो। उस पागल बूढ़ी माँ को भी उसका हक दिलवा देते। जिंदा अगर नहीं है बेटा मुर्दा ही लौटा देते। वाह क्या कहने आजाद भाई, वाह वाह। उस पागल बूढ़ी माँ को भी उसका हक दिलवा देते। जिंदा अगर नहीं है बेटा मुर्दा ही लौटा देते। जिंदा अगर नहीं है बेटा मुर्दा ही लौटा देते। अब पहलू खान की बेवा भी तुमसे अपना हक मांग रही। अलवर में अपने घर बैठे बैठे रास्ता ताक रही। और जिस हाफिज को रेल के डिब्बे में चाकू से मारा था वो बच्चा अपनी बूढ़ी माँ की आंखों का तारा था। उस माँ को उम्मीद जगी है तुमने बहन बनाया है। उस माँ को उम्मीद जगी है तुमने बहन बनाया है। सजा मिलेगी कातिल को तुमने एहसास दिलाया है। अब राजुल की बेवा को इंसाफ दिलाना बाकी है। अभी कई भूखे बच्चों को गले लगाना बाकी। वाह क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। और साजिद भाई जकिया भी तो बहन लगेगी, दर दर ठोकर क्यों खाए? वाह जकिया भी तो बहन लगेगी, दर दर ठोकर क्यों खाए? उसको भी इंसाफ दिला दो, वो सुकून से सो जाए। अब भी जिंदा घूम रहा है खेल रचा जिस कातिल ने। कोख फाड़ कर माँ बच्चे को मार दिया जिस कातिल ने। जिन लोगों ने जुल्म सहा है जिसने जान गंवाई है। जिन लोगों ने जुल्म सहा हो जिसने जान गंवाई हो, उन बेवा के उनके सर पे हाथ रखो। जिन लोगों ने जुल्म सहा हो जितने जान गंवाई हो, उनकी बेवाओं के सर पर हाथ रखो। तुम भाई हो, बहन बनाए हो तो आगे बढ़कर फर्ज निभाओ तुम। अपनी बहनों के कातिल को फांसी पर लटकाओ तुम। अपनी बहनों के कातिल को फांसी पर लटकाओ तुम। सन 47 से उन पर क्या बीती है सुन पाओगे।
सन 47 से उन पर क्या बीती है सुन पाओगे, लाशों का अंबार है तुम गिनते गिनते थक जाओगे। अगर नहीं इंसाफ मिला तो समझूंगा ये जुमला है, मेरी तेरी सियासत का हिस्सा है मेरी कौम पर हमला है, तेरी सियासत का हिस्सा है मेरी कौम पर हमला है। ये तलाक का मसला कोई मसला नहीं बहाना है, असली मकसद तो मेरी कुटिया में आग लगाना है। वाह वाह, दो तीन चार मिसर सुनिए। क्या कहने, बहुत खूब। किस सिमत मुखातिब है किधर देख रहा है, इस समत मुखातिब है किधर देख रहा है, किस सिमत मुखातिब है किधर देख रहा है, लगता है किस सिमत मुखातिब है किधर बोल रहा है, लगता है सियासत का वसर बोल रहा है। किस सिमत मुखातिब है किधर बोल रहा है, लगता है सियासत का वसर बोल रहा है। जहरीले है जो सांप निकलवाए है बिल से, जहरीले है जो सांप निकलवाए हैं दिल से, संसद में मदारी का हुनर बोल रहा है, संसद में मदारी का हुनर बोल रहा है, संसद में मदारी का हुनर। वाह वाह वाह, मेरे दोस्तों क्या कहने भाई। एक हमारे जवान मार दिए गए, शहीद हो गए, पूरी दुनिया ने पूरे हिंदुस्तान ने खून के आंसू रोए और हिंदुस्तान की सभी सियासी पार्टियों ने रोया। अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान की सभी सियासी पार्टियों ने अपने दर्द का इजहार किया और मैंने एक छोटी सी गुजारिश की उनसे, मैं उन सारी सियासी पार्टियों से थोड़ी सी बस यही 2 मिसरे सुनाने आया हूं। सुनिए, सभी सियासी दल मिलकर ऐलान करो, भाषण छोड़ो मुश्किल को आसान करो। सभी सियासी दल मिलकर ऐलान करो, भाषण छोड़ो मुश्किल को आसान करो। अब की बार शहीदों की बेवाओं को, अगर अगली लाइन आपको लगे कि ठीक कहा है तो बताइएगा, कि सभी सियासी दल मिलकर ऐलान करो, भाषण छोड़ो मुश्किल को आसान करो। अब की बार शहीदों की बेवाओं को, अब की बार शहीदों की बेवाओं को, लोकसभा की सारी सीटें दान करो, लोकसभा की सारी सीटें दान करो। सुनिए मेरे दोस्तों, अगर न इसको कर पाओ तो चुप रहना, बहुत खूब। अगर न इसको कर पाओ तो चुप रहना, देश के खातिर जान निछावर मत कहना। अगर न इसको कर पाओ तो चुप रहना, देश के खातिर जान निछावर मत कहना। करना मत नापाक शहीदों की वर्दी, करना मत नापाक शहीदों की वर्दी, लाशों पर अब और सियासत मत करना। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जनाबे आजाद प्रतापगढ़ी साहब। साजिद भाई की ख्वाहिश है कि कुछ और सुना जाए। साजिद भाई को सब याद है, कौन वाला पढ़ना ये बता दे रहे हैं। वाह, एक चीज सुनिएगा थोड़ा सा, देखिए चीज जोर भाई कभी सोचता हूँ कि जो शायरी लिखी जाती है किसी तरह से लिखूं तो लोग कहते हैं यार वो ना सुनाओ यार, अपने वाला सुनाओ, ये कहाँ सुना रहे हो? तो वही सुनाना पड़ता है कि वादे जो किए थे क्या असर दिखने लगे हैं। सारे
सांसदों ने गांव गोद लिए थे। 5 साल बीत गया है, मतलब मैंने लिखा हुआ है, ये बिना मतलब का है, लेकिन सुनिए कि वादे जो किए थे क्या असर दिखने लगे हैं। जहनों में सवालात भी अब पड़ने लगे हैं। जो देखो जो जरा गोद लिए गांव की हालत है, गांव अभी गोद में या चलने लगे हैं। वाह, क्या कहने, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। कि कुछ लोगों ने अपना सब कुर्बान किया, अंग्रेजी सरकार को ठोकर मार दिया। कुछ लोगों ने हंसकर, शेरों ने हंसकर फंदे को चूमा है, कुछ लोगों ने लिखकर माफी मांग लिया। समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ जाता तो हमारी हालत क्या न होती मेरा दोस्त। सुनिए छोटी सी नजर, 5 मिनट इरशाद कि तुम बोल रहे थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, तुम कहते थे ये माँ बेटे सब कहते थे अब जाएंगे, तुम बोल रहे थे से, मतलब अच्छा है कि बैठ जाएंगे। समझ में नहीं आता आजमगढ़ वाले कब वोट करते हैं, वाह, आजमगढ़ वाले कब बैठा थे, कुछ पता नहीं भैया। सुनिए, तुम बोल रहे थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, तुम कहते थे यह माँ बेटे सब कहते थे अब जाएंगे, तुम बोल रहे थे सेवक हूँ, बस सेवादार बना देना, मुझको अपने घर के आंगन का चौकीदार बना देना। तुम बोल रहे थे, वाह क्या बात तुम बोल रहे थे सेवक हूँ, बस सेवादार बना देना, तुमको अपने घर के आंगन का चौकीदार बना देना। तुम बोल रहे थे 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, तुम बोल रहे थे 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, अगर न काला धन ले आऊं सूली पर चढ़ जाऊंगा। तुम बोल रहे थे भारत में हम राम राज ले आएंगे, खातों में लाखों रुपया हर हिंदुस्तानी पाएंगे। तुम बोल रहे थे महंगाई है सब सस्ता हो जाएगा, चौकीदार बना दो मित्रों सब अच्छा हो जाएगा। तुम बोल रहे थे खून पसीने से हम मुल्क सजाएंगे, 60 साल में हुआ नहीं जो हम करके दिखलाएंगे। तुम बोल रहे थे गोली के बदले हम गोला दागेंगे, हम अपने एक सर के बदले उनका दशीस उतारेंगे। तुम बोल, क्या बात है, वाह 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 वाह। नारों में बड़ी बुलंदी थी, लगता था सब कर डालोगे। वाह, अलता भाई ठीक है। नारों में बड़ी बुलंदी थी, लगता था सब कर डालोगे, अब कोई भूखा नहीं मरेगा, सबका दुख हर डालोगे। लेकिन सत्ता मिली तो नेताजी की भाषा बदल गई, जितने वादे थे सब वादों की परिभाषा बदल गई। अपने ही वादे को तुमने जुमला कहकर तोड़ दिया, भारत की आवाम को तुमने राम भरोसे छोड़ दिया। अपनी वतन परस्ती सबको संसद में दिखलाना था, अब लगता है आंसू का बहना भी सिर्फ बहाना था। अब लगता है सचमुच तेरी कदम कदम वैयारी थी, अब लगता है सचमुच तेरी कदम कदम वैयारी थी। चाय पिलाने वाला भी एक जुमला था, मक्कारी थी चाय पिलाने वाला। वाह, आओ तुमको फिर से अपना हिंदुस्तान दिखाऊं मैं, तुम जो वादे भूल गए हो उसको याद दिलाऊं मैं। तुम्हें बताऊं यहाँ पे बच्चे बिना दवा मर जाते हैं, तुम्हें बताऊं यहाँ पे बच्चे बिना दवा मर जाते हैं। यहाँ करोड़ों लोग तुम्हारे भाषण से डर जाते हैं, यहाँ भूख के बदले बेटी की इज्जत बिक जाती है, साहूकारों की ड्योढ़ी पर बच्ची माँ बन जाती है। यहाँ गरीबी का आलम है, मौत खड़ी सिरहाने पर। आओ हिंदुस्तान दिखाऊं कफन नहीं मर जाने पर, आओ तुम्हें दिखाऊं कैसे तरसे दाने दाने को, कैसे माँ की सूखी छाती तड़पे दूध पिलाने को। यहाँ की आधी आबादी सूखी रोटी पर जिंदा है, यहाँ की आधी आबादी सूखी रोटी पर जिंदा है। लोकतंत्र की आंखें नम है, संविधान शर्मिंदा है, लोकतंत्र की आंखें नम है। और आखिरी बंद 1 मिनट और लगेगा कि करते हैं खुदकुशी यहाँ हालत है मेरे किसानों की, करते हैं खुदकुशी यहाँ हालत है मेरे किसानों की। सरहद से लाशें आती हैं हर दिन मेरे जवानों की,
पढ़े लिखे बेरोजगार हैं क्या कहकर समझाओगे, रोटी कपड़ा मांग रहे हैं कैसे भूख मिटाओगे। तुम तो भूखे भारत की तकदीर बदलने आए थे, जाने कितने अच्छे अच्छे तुमने ख्वाब दिखाए थे। लाखों का तुम सूट पहन कर घूमोगे उम्मीद न थी, धनवानों की ड्योढ़ी जाकर चूमोगे उम्मीद न थी। तुमने जितना दर्द दिया है बोल रहा हूँ कहने दो, नेताजी ये खेल तमाशा बंद करो अब रहने दो। अच्छे दिन हो तुम्हें मुबारक अपने दिन ले जाओ तुम, अच्छे दिन हो तुम्हें मुबारक अपने दिन ले जाओ तुम। जैसा हिंदुस्तान दिया था वैसा ही लौटाओ तुम। बहुत शुक्रिया जनाब आजाद प्रतापगढ़ी साहब।